हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतीक अत्री पर। आज दोस्तों आपको बड़ा ही एक इम्पोर्टेंट जो आपकी गाड़ियों के अंदर चीज़ होती है और आप उसको सिर्फ मतलब एज अ एक तरीके से नंबर देखते हो, बट आपको उसके पीछे की ढंग से असलियत नहीं पता है कि एट द एंड आपको मतलब एट द बैक चल क्या रहा है उसके अंदर, मतलब वो क्यों दे रखा है आपकी गाड़ियों के अंदर। तो आपको दिखाता हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। सो वो है आपकी गाड़ी का जो ये आपको टैकोमीटर देखने को मिलता है या फिर आरपीएम मीटर भी कह सकते हो। अब देखो, जो आपको गाड़ी के अंदर स्पीडोमीटर देखने को मिलता है उसका तो आपको पता ही होगा कि वो स्पीड बताता है आपके कितने किलोमीटर पर आवर पे आप चल रहे हो। बट ये बड़े ही कम लोगों को पता होता है कि मतलब व्हाई इज दिस गिवन इन इवन इन मतलब इसकी जरूरत क्या, आपको स्पीड का पता लग तो रहा था बट फिर ये मतलब अगर कुछ भी है भाई, कुछ भी, चलो पावर डिलीवरी कुछ भी बता दे, मतलब ये हर गाड़ी के अंदर आपको क्यों मिलता है। आज आपको इस चीज़ का रीज़न बताऊंगा, ये क्या होता है, क्या ये मतलब जो आपके आरपीएम्स ऊपर जाते हैं जब आप एक तरीके से रेस देते हो, हाई स्पीड पे होते हो, मतलब क्या एट द आप मतलब आपके इंजन के साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या चीज़ें आपको दर्शाता है। और इस मतलब इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे भी हो सकते हैं आप अगर इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखते हो। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसको देख लो। गाड़ी को ऑन करके दिखा देता हूँ आपको, थोड़ी सी मतलब लाइट ऑन हो जाएंगी। तो देखो, इसके अंदर मेरी पेट्रोल कार है, इसके अंदर 8000 आरपीएम तक की मार्किंग है। डीजल की गाड़ियों के अंदर मैक्सिमम आपको 6000 आरपीएम तक की मार्किंग मिलती है। कुछ महिंद्रा की गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर आपको डीजल पेट्रोल दोनों गाड़ियों के अंदर 7000 तक की देखने में, बट आइडियली आपकी डीजल के लिए जो है ये जो आपका आरपीएम मीटर होता है 6000 होता है। मतलब 6000 में इसलिए कह रहा हूँ, देखो वहां पर आपको लिखा देखने को मिल रहा होगा इंटू 1000। और इसीलिए बता रहा हूँ कि मतलब ये जो यहाँ पर लिखे हुए हैं तो ये इंटू 1000 कर लिया करो, वो है। और ये जो आरपीएम आपको देखने को मिलता है इसका फुल फॉर्म आपको देखने को, जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो आपको रेवोल्यूशंस पर मिनट देखने को मिलती है। अब बताऊंगा भी किस चीज़ की रेवोल्यूशन हो रही है एक मिनट में, क्या ये चीज़ देखता है वो। नॉर्मली आप जब चलते हो 2000 आरपीएम के आसपास तो रहती है। सो 2000 आरपीएम का मतलब है आपकी गाड़ी के किसी चीज़ का जो है 2000 बार रेवोल्यूशंस हो रहे हैं एक मिनट के अंदर। और वो बताऊंगा भी किस चीज़ के, तो आप खुद ही सोच के देखो एक मिनट के अंदर किसी चीज़ के 2000 रेवोल्यूशन, कितनी फास्ट तरीके से चीज़ें चल रही है। और वो तो मैंने आपको मिनिमम बताया है कि 2000 आपकी, आप जब रेड लाइंस एक तरीके से टच करते हो तो आपका लगभग 6500 6000 5000 आरपीएम तक भी जो है मतलब 5000 रेवोल्यूशन पर मिनट भी होती है। अब इसके पीछे की आपको पूरा मैकेनिज्म बताता हूँ, ये क्या चीज़ आपकी गाड़ी के अंदर दर्शाता है। तो जब आपकी जो क्रैंक शाफ्ट होती है इंजन की, वो जब एक तरीके से उसकी एक तरीके से रेवोल्यूशंस रोटेशंस बताता है कि वो एक मिनट के अंदर कितनी एक तरीके से कितनी बार क्रैंक शाफ्ट जो है ऊपर नीचे हो रही है, रेवोल्यूशंस हो रही है उसकी। तो उस चीज़ को बताता है, मतलब जितना आपका हायर आरपीएम होगा उतना आपका इंजन जो है, आपकी क्रैंक शाफ्ट जो है ज़्यादा मतलब रेवोल्यूशंस करेगी पर मिनट। और आपका जो है एक तरीके से इंजन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर स्ट्रेस पड़ रहा है, वो और ज़्यादा मतलब आपको बहुत ज़्यादा पावर डिलीवर करेगा। और जब आपका कम आरपीएम पर है, मतलब आपका इंजन एक तरीके से आप इतना उसको स्ट्रेस नहीं दे रहे हो। मतलब कितनी बार वो रोटेशंस करती है यार, मतलब एक मिनट में एक तरीके से 2000 आरपीएम पे अगर आपकी गाड़ी चल रही है तो एक मिनट के अंदर आपकी क्रैंकशाफ्ट 2000 बार रोटेशन कर रही है, कंप्लीट एक एक रोटेशन। सो कैन यू इमेजिन दैट। भाई माइंड ब्लोइंग होती है ये चीज़ें, मतलब जो आपकी हम आसानी से कह देते हैं हमारे पास गाड़ी है, हम गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी के जो मैकेनिज्म है कितने कॉम्प्लेक्स है, जिन्होंने इन चीज़ों को सोचा हुआ भाई कितना एक तरीके से ऐसे फील होता है भाई, वाह यार क्या चीज़ है ये। तो वो इस, और मुझे भी जब मैंने भी देखो, मैं भी रिसर्च ही कर रहा था इन चीज़ों के बारे में जानने का, बड़ा ही मुझे शौक रहता है। मुझे मैं बहुत मतलब पता मुझे ये चीज़ बहुत पहले से है। बट जब मैंने अभी अब थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो ये चीज़ सोची कि भाई अपनी गाड़ी के आरपीएम मीटर का रेफरेंस देकर आप लोगों को समझाता हूँ कि क्या आपकी गाड़ी के अंदर मतलब कितनी फास्ट तरीके से चीज़ें, कितने फास्ट तरीके से मैकेनिज्म हो रहा है। और जब आप रेड लाइंस क्रॉस करते, जब मतलब आप एक तरीके से रेड लाइंस आप टच करते हो 6000 आरपीएम पे अपनी गाड़ी को चलाओगे, तो आप खुद सोचो भाई कितने ज़्यादा एक तरीके से रेवोल्यूशन पर मिनट हो जाते हैं। वो एक चीज़ है, देखो भाई इस तरीके से। और इसी वजह से जो है आपकी फ्यूल इकोनॉमी के मतलब आप अगर 1.5 से 2000 आरपीएम के आसपास जो है गियर्स को चेंज कर लेते हो तो आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी भी देखने को मिलती है। और आप मान लो उससे ऊपर 2500 3000 4000 पर जितना भी ज़्यादा पर आप गियर शिफ्ट करोगे उतनी ही बेकार आपको जो है फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलेगी। और मतलब आप मान लो
जैसे आप हाई स्पीड, मान लो आप अगर गियर नहीं शिफ्ट कर रहे हो और हाई आरपीएम पे आपकी मान लो 3,500 के आसपास, आप मान लो थर्ड गियर के ऊपर 100-120 की स्पीड पे अगर अपनी गाड़ी को चलाते हो, तो उससे आपको बहुत आप इंजन को बहुत ज़्यादा उसके रेवोल्यूशन पर मिनट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि आप थर्ड गियर के ऊपर चला रहे हो, तो आपकी गाड़ी के ऊपर एक तरीके से बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और आप एक तरीके से फन टू ड्राइव तरीके से चला रहे हो उस गाड़ी को, इसलिए आपको वो माइलेज भी अच्छी नहीं देगी। सो ये पूरा इसका, और इसको आपको यहाँ दिखाने का भी यही रीज़न रहता है कि आप एक तरीके से ये पता लगा सको कि आप किस तरीके से, मतलब आपका इंजन फिलहाल के टाइम पर उस पर कितना स्ट्रेस पड़ रहा है, किस तरीके से बिहेव कर रही हैं चीज़ें। आपको एक तरीके से आपको फ्यूल इकोनॉमी के हिसाब से अगर गाड़ी को चलाना है, तो आप यहाँ पर देखकर उसको जो है चला सकते हो। और एक तरीके से ये आपको जो फील फैक्टर देता है, एक तरीके से देखो अभी स्टार्ट कर दिखाता हूँ आपको समझ में भी आएगी चीज़ें। देखो अभी जैसे मैं इसको ऊपर की साइड करूँगा, देखो आती है ना भाई फील, भाई साहब मतलब इसी ये एक तरीके से जो फील, क्योंकि आप अभी रेस दोगे या फिर आप आराम से भी, मतलब आपको अगर 30-40 स्पीड पे भी चलाना है, तो आप सेकंड गियर के अंदर इतने ऊपर इसको अचीव कर सकते हो, बट वहां पर आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो ये थोड़ा सा आप जब स्पोर्टी वाइब, मतलब एक स्पोर्टी तरीके से जो है आप अपनी गाड़ी को चलाते हो, तो वो वाइब देने के लिए जो है आपको ये चीज़ दी जाती है गाड़ी के अंदर, आपको वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि कितने रेवोल्यूशन पर मिनट पर गाड़ी चल रही है। एंड अगर आप एक कार गाए हो, तो यू मस्ट नो दिस थिंग। ऐसा नहीं है कि गाड़ी के अंदर चीज़ें हैं और आपको उन चीज़ों का पता ना हो। सो वो एक तरीके से अच्छी चीज़ नहीं रहती है भाइयों। सो इसीलिए मेरा आपको मोटिव भी यही था, आपको इस चीज़ के बारे में बताने का, गाड़ी के अंदर आपके आरपीएम मीटर से रिलेटेड बताने का। भाई आशा करता हूँ आपको इस आरपीएम मीटर से रिलेटेड चीज़ों को जानकर बड़ा ही अच्छा लगा होगा, आपको मज़ा आया होगा। बाकी दोस्तों ऐसी ही गाड़ियों से रिलेटेड वीडियोस को देखो, मैं रेफरेंस में अपनी फ्रोंक्स को दिखाता हूँ मैक्सिमम, क्योंकि अब तो भाई फ्रोंक्स भी इंडिया के अंदर इतनी ज़्यादा हो गई हैं और बहुत ज़्यादा एक तरीके से अच्छा रेफरेंस में मिलता होगा आप लोगों को। और गाड़ियों के रिव्यूज़ हो गए, और चीज़ें हो गई, हर तरीके की वीडियोज़ आपको गाड़ियों से रिलेटेड इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगी दोस्तों। तो उसी चीज़ के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हो। रोज़ आपको एक वीडियो देखने को जरूर 110% देखने को मिलेगी। बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखिए, सब्सक्राइब कर रखिए, हर वीडियो को देखिए। हर वीडियो एक दो स्किप भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यार मतलब आपको मज़ा आएगा हर एक वीडियो को देखकर। ऐसा नहीं होगा कि मैंने ऐसे ही कुछ चीज़ डाल दी, आपको कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, कुछ ना कुछ हंस खेल कर ही जाओगे, वो आपको जो है मैं वादा करता हूँ। बाकी दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।